बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि उसके प्रोसेस से। तो हमने इसका देखना है रोल न्यूक्लियस का, कि डेवलपमेंट में इसका क्या एक रोल होता है जो कि परफॉर्म करता है, ताकि हम एक प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर जो है हम अटेन कर सकें डिफ्रेंसिएशन में। तो न्यूक्लियस का हमने रोल पढ़ना है। तो अक्सर जो है ये सोचा जाता था, पहले जो है काफी हिस्टोरिकली पहले बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं जो कि डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक जो है डिटर्मिनेंट्स कंसिस्ट करते हैं। और ये ही मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं इन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। सेल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं ये भी मैं बताती हूँ। सेल डिफरेंशिएशन जो है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम जो हमारे जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं बॉडी में, हमारे पास डिफरेंट सेल टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट जो है वो पर्पस के लिए जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एट द एम्ब्रियो स्टेज बात हो रही है, जब हम डेवलपमेंट प्रोसीड बाद में होती है, उससे पहले एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसमें डिफरेंट सेल जो है टाइप्स होती हैं, तो उनमें डिफरेंट सेल टाइप्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो जब सेल की डिवीजन होती है, जिसके साथ साथ सेल की डिवीजन होने के साथ साथ जो है डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है, तो वो हर सेल जो है जो स्पेसिफिक टाइप का होता है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन जो है वो अटेन करता है। तो उनकी सेल डिफरेंशिएशन इन स्ट्रक्चर्स एंड साइज के तहत जो है उसको हमने सेल डिफरेंशिएशन कहा गया है। उस चीज को मतलब कि हमारे लेग्स, हमारी फीट्स, हमारे फेस और नेक, इन सब के सेल्स जो है वो डिफरेंट हैं, और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके सेल्स जो हैं वो डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप के सेल्स परफॉर्म करें डिफरेंट फंक्शंस। तो साइटोप्लाज्म के बारे में ये कहा गया था कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जो हैं ऐसे डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कंटेन करते हैं जो कि सेल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं। सेल डिफरेंशिएशन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से ये डिटर्मिनेंट जो है ब्लास्टोमेर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में। तो इस चीज को जो है न्यूक्लियस के रोल के साथ अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो तो हमारे सेल डिफरेंशिएशन में जो है यानी रीजनरेशन का प्रोसेस, जिसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें अटेन हो जाता है, उसमें ये हेल्पफुल तो होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें जो है देखा गया कि न्यूक्लियस भी जो है कुछ ऐसे डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि सम केसेस में अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास सेल डिफरेंशिएशन का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास अटेन हो जाता है। बहुत से जीन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जो इजीली आइडेंटिफाइड होते हैं और वहीं पर ही वो प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स कि साइटोप्लाज्म में बहुत से ऐसे जो एक्टिव सब्सटेंसेस जो जीन को कंट्रोल करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेनी फंक्शंस, वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करना है कि रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या है डेवलपमेंट में, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म का तो हम देखा ही हुआ, और ये पहले प्रोसेस जो है वो चलता आया था एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हुए सीरीज में जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म साइंटिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने न्यूक्लियस का रोल देखा डेवलपमेंट में। तो हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का क्या रोल है, जो कि सम केसेस जो है उसके जिनमें रोल न्यूक्लियस अपना परफॉर्म करता है, उनमें से एक केस को हमने डिस्कस करना है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्पीशी की जो यूनिसेलुलर है, और इसका नाम है हमारे पास एसिटाबुलेरिया, ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है।
अब ये जो हमारे पास स्पीशी है जिसको हमने एसिटाबुलेरिया जो है जिसको कहा यूनिसेलुलर स्पीशी है, और ये राइजोइड कंटेन करती है जिस जो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो एक लॉन्ग स्टॉक लगी होती है जिसके ऊपर 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि कैप होती है अम्ब्रेला शेप्ड उसकी टॉप के ऊपर। मीन्स कि मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास जो है ये एसिटाबुलेरिया का स्ट्रक्चर है जो कि एक जनरल है। ये राइजोइड है जो कि ग्राउंड के साथ अटैच है। ये इसके साथ जो है लॉन्ग स्टॉक है, और इसी स्टॉक के साथ हमारे पास जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अम्ब्रेला शेप्ड एक कैप मौजूद है। ये हमारे पास कैप कहलाती है। तो ये हमारे पास एसिटाबुलेरिया का जनरल स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ दिस कैप हमने एसिटाबुलेरिया की 2 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया। किस तरह कि हमारे पास ये जो हमने कैप ड्रॉ किया है, ये जो हमने ये स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ किया है, इसमें जो कैप है इसके ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हम जो है 2 स्पीशीज जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे एसिटाबुलेरिया की। मीन्स कि इसी तरह का मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ जो कि एसिटाबुलेरिया स्पीशीज से ही बिलोंग करता है, जिसमें मैंने ये स्टॉक बनाई, ये राइजोइड बनाया, और साथ में इसके जो है वो कैप बनानी है जिसको मैं अब ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे थोड़ी डिफरेंट है। यूं यहाँ पर ये एज अ कैप जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ कैप का। यानी हमारे पास जो ये वाली हमने डायग्राम ड्रॉ की है इसमें जो कैप है वो रेगुलर शेप्ड है, रेगुलर शेप्ड कैप है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो कैप है वो इरेगुलर शेप्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज कैप्स हमने इन दोनों के जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं इनके नेम भी डिफरेंट हमने जो है वो देने हैं। बेशक ये एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं जो कि एसिटाबुलेरिया है, लेकिन इनके एक ही स्पीशी में जो डिफरेंस हमने देखा है, आइडेंटिफाई किया है, इनके कैप के बेसिस पर जो इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और साइज भी। तो हमने इनका जो है नेम को जो है डिस्कस करना है जो कि डिफरेंट है। इसका जो नेम है मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारे पास है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, ये इसका नाम है हमारे पास। इसका नाम है एसिटाबुलेरिया ग्रेनुलेटा। मैं ए से जो है एसिटाबुलेरिया को शो कर रही हूँ, और ये ग्रेनुलेटा, यानी इरेगुलर शेप का ग्रेनुलेटा और रेगुलर शेप का मेडिटेरेनिया, यानी कि ये साइंटिफिक नेम्स हैं। इनके जरिए हमने इनको 2 डिफरेंट नेम्स भी दे दिए। अब जो है हैमरलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इन पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जो कि यहाँ मौजूद होता है, यहाँ पर राइजोइड के पास जो है यानी एट द बेस इनके पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये सिंगल न्यूक्लियर जो है वो स्पीशीज है, उनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जो कि पूरे जो है वो स्ट्रक्चर को जो है डिटरमाइन करता है। और हमने इसी न्यूक्लियस की बेस पे जो कि एट द बेस लाई कर रहा है वो हमने डिस्कस करना है कि इसका रोल क्या है इनके डेवलपमेंट में। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हैमरलिंग है, उसने इनकी कैप जो है उसको रिमूव किया ताकि जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस देख सके। तो क्या हुआ कि एक नई कैप जो है रीजनरेट हो गई जब एक कैप को रिमूव किया गया। अब वो देखना चाह रहा था कि जो न्यू कैप हमारे पास रीजनरेट हुई है वो साइटोप्लाज्म की वजह से हुई है या तो हमारे पास इस न्यूक्लियस की वजह से हुई है। वो रिस्पॉन्सिबल देखना चाह रहा था कि कौन है इन दोनों में से। तो उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस जो था रिमूव किया उन्होंने, जिसमें राइजोम जो है वो मौजूद था एक स्पीशी का, और उसको उसी सिमिलर पीस को जो है जिसमें वो न्यूक्लियस मौजूद था लेकिन किसी और स्पीशी का उसकी जगह वो अटैच कर दिया। मीन्स कि इसका अगर न्यूक्लियस हटाया है तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस अटैच कर दिया। तो जब एक नया कैप रीजनरेट हुई तो उसमें देखा गया कि अगर एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया के अंदर हमने जब रिमूव किया न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम को और उसमें सिमिलर पीस जो है अटैच किया गया, लेकिन वो स्पीशी ग्रेनुलेटस से जो है बिलोंग करता था और उसको यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया यानी अटैच करवा दिया। तो जब न्यू कैप रीजनरेट हुई तो उस कैप में जो है फीचर जो थे वो किससे मिलते थे? वो उससे मिलते थे जो जिससे हमने जो है न्यूक्लियस जो है रिमूव कराया था। मीन्स के ग्रेनुलेटा जो है उस स्पीशीज से बिलोंग करते थे, तो उसकी कैरेक्टर्स कुछ इसमें ऐसे थे।
यानी कि हमें पता लगा कि जो न्यूक्लियस जो एट द बेस लाई कर रहा है, ना कि साइटोप्लाज्म जो कि एक लॉन्ग स्टॉक में मौजूद है, जो है उस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, उस स्पीशी से बिलोंग करेंगे जिस स्पीशी का न्यूक्लियस हमने ग्राफ्ट किया है इन द स्मॉल पीस ऑफ राइसोम। तो इससे जो है ये इस चीज़ का पता लगा कि न्यूक्लियस जो है वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट के बाद करेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, उस चीज़ का रोल जो है वो न्यूक्लियस रोल प्ले करता है। तो ये इस डिफरेंट जो है वो रिमूवल और जो है ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के जरिए जो है हैमरलिंग जो है साइंटिस्ट, उसने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस जो है इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्पीशी किस साइटोप्लाज्म से बिलोंग करती है। सिर्फ जीन्स जो हैं वह एक्सप्रेस होने के जो हैं काबिल होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस किस टाइप का है उसके मुताबिक जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने कंक्लूड किया कि साइटोप्लाज्म और जीन दोनों का डेवलपमेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियस जो है वो सारे जीन्स कंटेन करता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है उनको डिटरमाइन करते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म जो है सिलेक्शन ऑफ जीन्स में जो है रोल प्ले करता है। तो इन दोनों के जो है वो हमारे पास जो है फंक्शंस वो डिफरेंट हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या है डेवलपमेंट में, और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको जो है वो समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।